कहानी सोने की बाली। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। एक गांव में एक जमींदार की बेटी अंजलि, वो बहुत ज्यादा नटखट थी। जमींदार होने के कारण पूरे गांव में उसका रौब था। गांव के सभी लोग उनसे डरते थे। अंजलि को जमींदार ने बहुत लाड़ और प्यार से पाला। इधर दूसरे गांव में किसी की दुश्मनी उस जमींदार से थी। इस दुश्मनी के कारण वो उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन अंजलि अपने खेतों पर खेलने गई। वहां जाकर वो अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। तभी उसकी सोने की बाली गिर जाती है। इसका किसी को पता नहीं चलता। घर आकर जब सब देखते हैं कि अंजलि के एक कान में मतलब बाली नहीं है, तो जमींदार के आदमी बाली ढूंढने के लिए निकल पड़ते। अंजलि भी खेत में खेल रही थी। उसके पास खेत में रामकिशन जब अपनी फसल काट रहा था, जमींदार के आदमी उस बाली के बारे में पूछते हैं। वो मना कर देता है, लेकिन उस पर शक होने के कारण वो उसे उठाकर जमींदार के सामने ले जाकर पटक देते हैं। अब जमींदार, रामकिशन सच बता, सोने की बाली कहाँ है? मत की नहीं है, लेकिन वो मेरी बेटी की बाली है। उसके लिए मैं पूरे गांव में आग लगा दूंगा। रामकिशन, मालिक, मैं तो बिटिया को हिलते भी नहीं देखा। मैं तो बहुत बाद में खेत पर आया था। उस समय वहां कोई नहीं था। जमींदार को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वो उसे मारने की सजा देता है। जमींदार के आदमी उसे मारते हैं। जब वो मारते मारते थक जाते हैं तो उसे उसके घर के सामने फेंक आते हैं। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले सोचते हैं कि ना जाने जमींदार अब क्या करेगा। मध्य आज कलेस की तभी जमींदार के आदमी वहां आ जाते हैं कि जिसने भी सोने की बाली ली है ना, वो अपने आप हमारे सामने आकर मतलब दे जाए। अगर हमने ढूंढा तो उसका मरना पक्का है। सारा गांव सोने की बाली ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इससे जमींदार बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गांव वालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगता है। अब जमींदार गांव वाले उसे सोने की बाली के बदले में उनकी फसल का हिस्सा उनकी फसल का हिस्सा लेने लगता है। इससे गांव वाले भूखे मरने लगते हैं। उसी गांव में रहने वाले रामकिशन, जिसे जमींदार के गुंडों ने मारा था, उसका लड़का एक दिन खेत में जा रहा था, तो उसे अचानक से वो बाली वहां पड़ी दिखाई दी। वो अपने घर जाकर बाली रामकिशन को दिखाता। रामकिशन, बेटा, ये बात किसी और को मत बताना। कल मैं चुपचाप ये बाली एक चिट्ठी के साथ गांव वालों की ओर से जमींदार को पहुंचा दूंगा। अगले दिन रामकिशन चुपचाप गांव वालों की तरफ एक चिट्ठी के साथ बाली जमींदार की चौखट पर रखा था। अब जमींदार को बाली मिल जाती है। चिट्ठी में लिखा था कि पूरे गांव ने मिलकर ढूंढी ये बाली, वो खेत में पड़ी मिली थी। जमींदार गांव वालों को माफ कर देता है और उन्हें फसल का पूरा हिस्सा देने लगता है। इधर दूसरे गांव के लोग एक दिन जमींदार की बेटी अंजलि का अपहरण कर लेते हैं। जमींदार बहुत ढूंढता है, लेकिन अंजलि का कुछ पता नहीं चलता। तब रामकिशन का बेटा जमींदार के घर जाता है। सुरेश, कि मैं तुम्हारी बेटी का पता जानता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे पिता से माफी मांगनी होगी, क्योंकि उन्होंने सोने की बाली नहीं चुराई थी। जमींदार, ठीक है, अपने पिता को बुलाकर लाओ, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। सुरेश रामकिशन को बुला लाता है। जमींदार उससे माफी मांगता है और रामकिशन, मालिक, छोड़िए पुरानी बातें, क्या को ढूंढने चलते। वो सिर्फ आपकी नहीं, पूरे गांव की बेटी है। पर जमींदार रामकिशन के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। सुरेश, मैंने आगे वाले गांव के कुछ लोगों को
एक बोरी में कुछ ले जाते हुए देखा था। वही मुझे ये अंगूठी मिली थी। जमींदार, ये अंगूठी तो अंजलि की है। फिर जमींदार उस गांव की ओर चल देता है। बेटी की बात पर पूरा गांव उसके साथ चल देता है। वहां पहुंचकर वो सब गांव पर हमला बोल देते हैं। तभी उस गांव का मुखिया आकर माफी मांगता है। मुखिया, हमें पता नहीं था कि ये लोग आपकी बेटी को उठा लाए, हमें माफ कर दीजिए। मुखिया अंजलि को लाता है, साथ ही पुलिस बुलाकर उन गुंडों को पुलिस के हवाले भी कर देता है। जमींदार अंजलि को पूरे मान और सम्मान के साथ गांव वापस ले जाता है।